हाय एवरीवन। तो हम दिसंबर 3 का डेली चैलेंज क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है एडिंग स्पेसेस टू ए स्ट्रिंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स्ड स्ट्रिंग और एक जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे दिया गया है। एरे का नाम स्पेसेस है। इसमें हमें कुछ इंडेक्सेस दिए हैं जिन इंडेक्सेस पे हमें इस गिवन स्ट्रिंग एस में स्पेसेस ऐड करनी है। सीधा इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला एग्जांपल है लीड कोड हेल्प्स मी लर्न। तो इसमें हमें एट्थ इंडेक्स, 13th और 15th इंडेक्स इस पे जाके स्पेसेस ऐड करनी है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सी ये रहा हमारा एट्थ इंडेक्स आफ्टर लीड कोड। तो यहाँ पे जाके एक स्पेस ऐड कर दी, फिर हेल्प्स के बाद 13th इंडेक्स पे एक स्पेस ऐड कर दी, और फिर मी के बाद 15th इंडेक्स पे एक स्पेस ऐड कर दी, और बची हुई स्ट्रिंग लर्न इसको एज इट इज कंकेटनेट कर दिया। तो फाइनली ये हमारा आउटपुट बना। तो ये सेंटेंस यहाँ पे रिटर्न कर दिया इन्होंने। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1। सेम एग्जाम्पल नंबर 2 में आई कोड इन पाइथन। तो इसमें फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ, नाइन्थ इंडेक्सेस पे जाके स्पेसेस ऐड करनी थी। तो सी ये फर्स्ट इंडेक्स पे, फिर फिफ्थ, उसके बाद सेवेंथ, और फिर नाइन्थ स्पेस इंडेक्स पे जाके एक एक स्पेस ऐड करने के बाद जो फाइनल सेंटेंस बना वो यहाँ पे आउटपुट में रिटर्न कर दिया गया है। उसके बाद लास्ट एग्जांपल में सी यहाँ पे ऑलमोस्ट हर एक इंडेक्स पे स्पेस ऐड करनी थी, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए हर इंडेक्स पे जाके एक एक स्पेस ऐड करने के बाद जो फाइनल सेंटेंस बना वो यहाँ पे रिटर्न कर दिया एज एन स्ट्रिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचा जाए तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें आइटरेशन के अलावा ना कुछ भी नहीं करना है। पता नहीं इसको मीडियम क्यों मार्क किया गया है। इसको सिंपली इजी भी बोला जा सकता था। बट ठीक है, समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हर एक इंडेक्स की इस स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं इस स्पेस वाले वेक्टर को आइटरेट कर सकते हैं। और हर एक इंडेक्स तक ना क्या करेंगे, एज इट इज जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो ऐड करते जाएंगे अपनी आंसर स्ट्रिंग में। और जैसे ही हम इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे पहुंचेंगे हम वहां पे जाके एक स्पेस ऐड कर लेंगे। ये हमारी आंसर स्ट्रिंग रहेगी जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगी। अब सी हमें क्या करना है, एट्थ इंडेक्स पे जाके स्पेस ऐड करनी है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं i0 जो कि इंडेक्सिंग के लिए यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे सी हम आइटरेट करेंगे इस गिवन स्ट्रिंग एस पे। तो जब तक हम एट्थ इंडेक्स पे नहीं जा रहे ना तब तक हम एज इट इज ये कैरेक्टर्स पुश बैक करते रहेंगे अपनी आंसर वाली स्ट्रिंग में। तो अगर हम इसको फॉलो करें तो सबसे पहले i0 होगा तो हम l को पुश कर देंगे, देन हमारा i1 होगा तो हम e को पुश करेंगे, फिर 2 होगा तो हम अगेन सेकंड वाले e को पुश करेंगे, उसके बाद i इज इक्वल्स टू 3 के लिए हम t को पुश करेंगे, एंड सो ऑन करके जब हम कोड तक पुश कर चुके रहेंगे ना तो हमारा अब i यहाँ पे 7 हो चुका होगा, राइट। तो हमने यहाँ तक अपनी स्ट्रिंग बना ली है। उसके बाद जब हम फर्दर मूव करेंगे ना तो हमारा i 8 हो जाएगा, राइट। तो 8 पे हम क्या करेंगे, एक स्पेस और ऐड कर देंगे, इसी में स्पेस पुश बैक कर देंगे, और फिर हम वापस से फिल करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद हम HELPS हेल्प्स तक पुश करेंगे। तो हमारा ये आई बढ़ते बढ़ते 13 हो जाएगा, और हमने यहाँ पे हेल्प्स तक पुश कर लिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, सिंस हमारा जो आई है वो एक इंडेक्स के बराबर हो गया, राइट, 13 के बराबर, तो हम यहाँ पे एक स्पेस पुश कर देंगे। फिर सेम हम फिर से अपने आई को बढ़ाएंगे 15 तक और हर कैरेक्टर को पुश करते जाएंगे। और सी अब हम हमारा जो आई है वो इस इंडेक्स के बराबर हो गया, राइट। तो हम यहाँ पे एक और स्पेस पुश कर देंगे। अब जैसे ही हम ये करेंगे ना तो हमारा ये वाला वेक्टर पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है, राइट, क्योंकि हमने सारे इंडेक्सेस को अपने आंसर में ऐड कर लिया है। तो इसके बाद जो भी बची हुई स्ट्रिंग है ना हम वो एज इट इज जाके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे बची हुई स्ट्रिंग होगी लर्न। तो हम अपना ये जो आई वाला लूप था ना ये हम 15 तक आ चुके थे, राइट। तो इसके बाद हम वापस से कंटिन्यू करेंगे टिल जो भी इस स्ट्रिंग का साइज है सपोज n, तो यहाँ तक हम जाएंगे और बाकी बची हुई स्ट्रिंग भी वन बाय वन ऐड कर देंगे। और इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा लीड कोड स्पेस हेल्प्स स्पेस मी स्पेस लर्न। तो ये एकदम सिंपल सा फंडा था। तो करना कुछ नहीं है, हमें बस 2-3 इंडेक्सेस लेके चलने हैं और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो एक सॉल्यूशन था, राइट, कि हम मैन्युअली जा जा के ऐड कर रहे थे। अब देखते हैं दूसरा जो कि हम थोड़ा मतलब अगर हम इस कोड को लिखेंगे ना तो कोड लेंदी हो रहा है, और इससे ज्यादा क्लीन कोड लिख सकते हैं हम अगर हम STL का थोड़ा सा यूज कर लें। तो वो समझते हैं कि वो कैसे करेंगे। तो सी अभी हम सपोज मान लेते हैं कि स्टार्ट तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0 से करना है। तो अगर हमें 8th स्पेस पे या 8th इंडेक्स पे अगर एक स्पेस ऐड करनी है तो इसका मतलब है कि हमें 0 से लेके 8 तक की, और इसकी लेंथ होगी क्या 8, यानी कि 0 से लेके 7th तक की स्ट्रिंग को की सब स्ट्रिंग को हमें आंसर में ऐड करना है, राइट। तो अगर मैं अपना आंसर वाला वेरिएबल यहाँ पे बना लूँ एम्प्टी स्ट्रिंग,
तो हमें 7 तक तो एज इट इज ऐड कर देना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से सॉरी 0 से लेके 7th इंडेक्स तक एज इट इज सब स्ट्रिंग को उठा लेंगे। तो 7 तक अगर मैं जाऊं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये ई तक की सब स्ट्रिंग को मैंने एज इट इज उठाया और इसको अपने आंसर में ऐड कर लिया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, सब स्ट्रिंग ऐड की। उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि हमें 8th इंडेक्स पे जाके एक स्पेस रखनी है, राइट, एक स्पेस ऐड करनी है। तो अब मैं आंसर में ऐड कर दूंगा या पुश बैक कर दूंगा एक स्पेस कैरेक्टर। तो अब हमारा जो आंसर बन चुका है वो ये बन गया, राइट। अब हम इसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, स्पेस ऐड कर दी एट गिवन इंडेक्स। उसके बाद अगर अगली स्टेप पे आए हम, तो अब हमें क्या करना है, सी हमारा आई इनिशियली 0 था, तो हमने 0 से 7 तक ऐड कर चुके हैं, राइट। अब हमारा आई चेंज होके क्या हो जाएगा, जो भी हमारा करंट इंडेक्स है 8, तो अब हम वापस से, ये तो हम अभी हमने 0th इंडेक्स को प्रोसेस किया था, राइट। अब हम अगले इंडेक्स पे मूव करेंगे। स्टेप होगा हमारा कि हमें आई को अपडेट करना है इंडेक्स से, क्योंकि हमने ये वाला इंडेक्स ना प्रोसेस कर लिया है 8th वाला। अब हम अगले इंडेक्स पे जाएंगे तो अगला इंडेक्स हो जाएगा हमारा 13। तो अब हम फिर से सेम ये सेम चीज दोहराएंगे कि हम स्ट्रिंग ऐड कर देंगे कहाँ से, आई इज इक्वल्स आई से लेके इंडेक्स तक की। यही तो किया था हमने यहाँ पे, राइट। तो हम इसी को वापस से दोहरा देंगे और अब हम यहाँ पे अपनी अगली स्ट्रिंग ऐड करेंगे 8 से लेके 13 तक की। तो 8 से लेके 13 तक की अगर सब स्ट्रिंग उठाएंगे हम, तो ये होगा हेल्प्स। तो हम ये हेल्प्स को अपने इस आंसर वाली स्ट्रिंग में ऐड कर देंगे और उसके बाद सेकंड स्टेप को एज इट इज दोहराएंगे। तो हमने यहाँ पे एक स्पेस ऐड कर दी और फिर आई को अपडेट कर देंगे। तो अब हमारा जो आई है वो चेंज होके बन जाएगा 13। उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स उठाएंगे 15। तो अब हमें 13 से लेके 15 तक की सब स्ट्रिंग पिक करनी है। तो हम ये वाली सब स्ट्रिंग पिक करेंगे और अपने आंसर वाले वेरिएबल में ऐड कर देंगे। 13 से 15 तक की सब स्ट्रिंग होगी मी। तो हम यहाँ पे मी ऐड करके एक स्पेस ऐड कर देंगे स्टेप 3 के लिए और फिर वापस से, अब देखिए जैसे ही हमने ये किया तो अब हमने तीनों इंडेक्सेस के लिए स्पेस ऐड कर दी है, राइट। अब हमारे पास कुछ स्पेस बची होगी, तो जब हमने इसको आई को वापस से अपडेट किया तो अब हमारा ये जो आई बन गया, आई की वैल्यू हो गई यहाँ पे 15 और हमारा ये लूप खत्म हो जाएगा इस एरे के लिए। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी 15 से लेके जो भी बची हुई स्ट्रिंग है ना उसको एज इट इज यहाँ पे ऐड कर देना है। तो 15 के बाद जो बची हुई स्ट्रिंग है ना वो है लर्न। तो यहाँ पे हम लर्न भी ऐड कर देंगे और फाइनली इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा लीड कोड मी लर्न। ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। और अगर हम इसको कोड करेंगे ना तो यहाँ पे सी हम देख सकते हैं इजीली कि जो पूरा सॉल्यूशन है ना वो सिर्फ 3 ही स्टेप्स में हो गया है। ये सिंपल 3 स्टेप्स को हमें फॉलो करना है इन सारे इंडेक्सेस के लिए। तो बस इतना सा ये सॉल्यूशन था, इसको फटाफट कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम मैनुअल तरीके से सॉल्व करें जिसमें हम एसटीएल के फंक्शंस का यूज नहीं करेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे हम एक इंडेक्स आई लेंगे जिसको 0 से शुरू करेंगे और एक स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं जो हमें रिटर्न करनी है, राइट। और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से हमने इनिशियलाइज कर दिया और ये फाइनली हमने आंसर रिटर्न कर दिया। पहले तो हमें अपने ये स्पेसेस वाले वेक्टर पे आइटरेट करना है, तो हम वो करते हैं। तो यहाँ पे एंड इस होगा स्पेसेस में अवेलेबल वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, अपने इस करंट वेरिएबल आई से लेके इस इंडेक्स तक जाना है और हर एक कैरेक्टर को आंसर में पुश बैक करते जाना है। तो वाइल आई इज लेस देन इंड, तब तक हमें क्या करना है, आंसर में पुश बैक करते रहना है जो भी एस स्ट्रिंग में कैरेक्टर है अभी के लिए, और आई को हम आगे बढ़ा देंगे। फाइन। और जब हम ये कर चुके हैं तो इसके बाद हमें एक स्पेस ऐड करनी है, राइट, क्योंकि अब हमारा जो आई है वो एंड की बराबर हो चुका है। तो अब हम अपने ये आंसर में एक स्पेस कैरेक्टर ऐड कर देंगे। तो ये तो था कि हमने यहाँ पे इस पूरे स्पेसेस वाले वेक्टर को एग्जॉस्ट कर लिया है। अब सपोज इसके बाद भी अगर स्ट्रिंग में कुछ चीज बच गई है, जैसे कि ये हमारे पहले एग्जांपल में ये लर्न बच रहा था, राइट। तो हमें इस लर्न को भी अपनी आंसर में ऐड करना है। तो हम एक और बार ये लूप चला देंगे कि while i is less than s डॉट साइज। तो तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर में ऐड करते जाएंगे s ऑफ i को
और यहाँ पे आई को आगे बढ़ा देंगे। तो ये तो था हमारा मैनुअल भी, एक बार इसको रन करके देखते हैं। और इसने गिवन टेस्ट केसेस को पास कर लिया। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस। और हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो सी, अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मैक्स हमने क्या किया, इस अपने आई वाले इंडेक्स को ना जो भी स्ट्रिंग की साइज है वहां तक चलाया है 0 से, राइट। तो ओ ऑफ एन, और जहाँ पे एन है इस स्ट्रिंग की लेंथ, तो ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस की बात करें तो हमने सी यहाँ पे कोई भी कंटेनर यूज नहीं किया, तो ओ वन स्पेस में इसको सॉल्व कर लिया है। तो ये तो हमने मैनुअली आइट्रेट करके अपना आंसर फॉर्म किया, राइट। अब हम इस कोड को और ज्यादा क्लीन बना सकते हैं अगर हम सिंपल एसटीएल की फंक्शंस का यूज कर लें और सीधा सबस्ट्रिंग को ऐड करते जाएं। तो अगर हमें सबस्ट्रिंग को ऐड करना है ना, तो इतना सब ना करके हमें आंसर में ऐड कर देनी है सबस्ट्रिंग, कहाँ से कहाँ तक की, जो भी अभी हमारी आई है वहां से, जो भी अभी हमारा आई वेरिएबल है वहां से अ, जितनी लेंथ हमें चाहिए, राइट। क्योंकि ये सबस्ट्रिंग फंक्शन पहली वैल्यू लेता है इंडेक्स जहां से सबस्ट्रिंग को स्टार्ट करना है, और दूसरी वैल्यू उस सबस्ट्रिंग की लेंथ। तो सबस्ट्रिंग की लेंथ हो जाएगी इंडेक्स माइनस आई। और इसके बाद हमने यहाँ पे सी, आइट्रेशन के टाइम हम ना आई को धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे थे, तो अब हमें अपने आई को यहाँ पे फाइनली अपडेट भी करना होगा। तो हमने आई को अपडेट कर दी इस करंट इंडेक्स से। तो अब हमने पूरा कोड सिर्फ 3 लाइन में चेंज कर दिया है। और सेम हम यहाँ पे भी पूरा कोड ना लिख के क्या करेंगे, यहाँ पे भी आंसर में ऐड कर देंगे जो भी रिमेनिंग सबस्ट्रिंग है। तो एस डॉट सबस्ट्रिंग, और इसमें हम अगर सिर्फ इंडेक्स पास करेंगे तो ये जब हम सिर्फ एक ही वेरिएबल पास करते हैं तो ये रिमेनिंग सारी स्ट्रिंग को ऐड कर लेता है। और अब अगर एक बार इसको रन करें तो इससे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। और इंडीड सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं, और इसने भी सारे क्वेश्चंस को सॉरी सारे टेस्ट केसेस को पास कर दिया है। सो या दिस इज इट फॉर दिस क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन था। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगेन O1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ON। तो या दिस इज इट, थैंक यू, सी यू।